इमेजिन करो, सुबह का समय, मिडिल ईस्ट के आसमान में अचानक सैकड़ों फाइटर जेट्स दिखाई देते हैं। कुछ ही मिनटों में मिसाइलों की बारिश शुरू हो जाती है और फिर दुनिया को पता चलता है अली खामेनेई, जो पिछले 30 साल से ईरान के सबसे शक्तिशाली नेता थे, एक ज्वाइंट स्ट्राइक में मारे गए। इस अटैक के पीछे नाम आता है इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स का, और अब पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। मिसाइल अटैक्स, एयर स्ट्राइक्स और रिवेंज की होड़। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह युद्ध सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच है या दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रहा है? और अगर यह युद्ध लंबा चला तो कौन जीतेगा? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे यह युद्ध आखिर शुरू क्यों हुआ, कौन किस पर भारी है, अगर तेल का रास्ता बंद हुआ तो दुनिया का क्या होगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह युद्ध दुनिया के लिए खतरा बन सकता है? इस युद्ध की जड़ आज की नहीं है। यह कहानी शुरू होती है मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी राइवलरी से, ईरान वर्सेस इजराइल। इजराइल का आरोप है कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम चला रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस पूरी तरह बदल जाएगा। दूसरी तरफ ईरान कई सालों से हिजबुल्लाह, हमास और रीजनल मिलिटेंट्स को सपोर्ट करता रहा है, जो सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं। इसी वजह से इजराइल का मानना है कि जब तक ईरान की मिलिट्री पावर खत्म नहीं होगी तब तक मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आ सकती। और इसी सोच के साथ एक मैसिव मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें अली खामेनेई समेत कई बड़े ईरानी लीडर्स मारे गए। इस स्ट्राइक के बाद ईरान ने तुरंत जवाब दिया। सैकड़ों मिसाइल्स मिडिल ईस्ट के कई टारगेट्स पर दागे। कुछ हमले इजराइल पर हुए और कुछ यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री बेसेस पर। अब स्थिति यह है कि तेहरान पर लगातार एयर स्ट्राइक्स, इजराइल पर मिसाइल अटैक्स और पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन का माहौल। विशेषज्ञों के अनुसार यह युद्ध अभी शुरुआती स्टेज में है और जल्दी खत्म होने के कोई संकेत नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर यह युद्ध लंबा चला तो कौन जीतेगा, यूएसए और इजराइल या फिर ईरान? अगर बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की तो यह दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री है। एडवांस्ड फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, हजारों न्यूक्लियर वेपन्स, और इसके साथ खड़ा है इजराइल, जो टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस में बेहद आगे है। आयरन डोम, साइबर वारफेयर और हाई प्रेसिशन स्ट्राइक्स। अब आते हैं ईरान पर। सीधे मिलिट्री कंपैरिजन में यह यूएसए से कमजोर है, लेकिन ईरान के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है असाइमेट्रिक वारफेयर, मतलब हजारों बैलिस्टिक्स मिसाइल्स, पावरफुल ड्रोन्स, रीजनल मिलिटेंट्स। अगर युद्ध बढ़ा तो लेबनान, सीरिया, इराक और येमेन भी इसमें कूद सकते हैं, और तब यह सिर्फ एक वॉर नहीं रहेगा, पूरे मिडिल ईस्ट का युद्ध बन जाएगा। अब सबसे खतरनाक सिनेरियो, मिडिल ईस्ट सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं है, यह दुनिया की ऑयल सप्लाई का दिल है। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे ऑयल रूट्स को बंद कर देता है, जो अभी बंद है लेकिन ज्यादा समय तक बंद रहा, तो दुनिया की लगभग 20% ऑयल सप्लाई रुक सकती है, और इसका असर होगा पेट्रोल की कीमतें कई गुना बढ़ सकती है, ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश हो सकती है, कई देशों में रिसेशन शुरू हो सकता है। यानी यह युद्ध सिर्फ सोल्जर्स नहीं, पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। अगर यह युद्ध लंबा चला तो 3 सबसे बड़े सिनेरियो बन सकते हैं। नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सिनेरियो नंबर 2, ईरान रीजनल मिलिटेंट्स के साथ मिलकर पूरे मिडिल ईस्ट को बैटलफील्ड बना देता है। सिनेरियो नंबर 3, दुनिया की बड़ी शक्तियां जैसे रसिया और चाइना इनडायरेक्टली इस युद्ध में शामिल हो सकती है, और तब यह कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वार लेवल का क्राइसिस बन सकता है। इतिहास हमें एक चीज सिखाता है, युद्ध शुरू करना आसान होता है लेकिन उसे खत्म करना बहुत मुश्किल। आज यूएसए, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध शुरू हुआ है वह सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, यह दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल सकता है। अब देखना यह है, क्या यह युद्ध यहीं रुक जाएगा या इतिहास में एक नई विश्व युद्ध की शुरुआत बन जाएगा?